नमस्कार मित्रों। आज हम बीए तृतीय वर्ष के 5th सेमेस्टर के अंतर्गत जो प्रादेशिक भाषा साहित्य के अंतर्गत लाल कीचड़ नाम की कहानी भास्कर चंदन सिंह द्वारा लिखित उसकी पुनः समीक्षा या कहे कहानी का विश्लेषण विवेचन हम पुनः कर रहे हैं। लाल कीचड़ कहानी भास्कर चंदन सिंह द्वारा लिखित कहानी है। इस कहानी में भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो इस कृषि प्रधान देश के अंतर्गत किसानों को किस प्रकार की समस्या आती रही है, कृषि श्रमिकों की किस प्रकार से समस्या आती रही है, इसका विवेचन इस कहानी के माध्यम से हम कर रहे हैं। देखिए मित्रों, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि एवं उससे संबंधित क्रियाओं से संलग्न रहा है। कृषि ही यहाँ के निवासियों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है, यह हम जानते हैं। यही कारण रहा है कि भारत की आर्थिक और सामाजिक नीतियों में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन का 1/3 भाग कृषि से प्राप्त होता है तथा इस पर राष्ट्र की लगभग 2/3 जनसंख्या आश्रित है। अतः कृषि का विकास किए बिना अर्थव्यवस्था का समुचित विकास किया जाना तथा नागरिकों के रहन सहन एवं सामाजिक स्तर में सुधार किया जाना संभव नहीं है या संभव नहीं होगा। इसी प्रकार कृषि विकास के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति एवं औद्योगिक व्यवस्था का निर्माण भी संभव नहीं है। फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के इतने महत्वपूर्ण स्थान के बावजूद भी कृषि विकास अत्यंत निम्न है, जिससे कृषि कार्य में संलग्न कृषक या श्रमिक की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कृषि श्रमिक सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से समाज का सबसे कमजोर वर्ग है। तो पूरे वर्ष का रोजगार भी उसे मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो भास्कर चंदन सिंह जी 1945 में भी कहानी के माध्यम से इस संदर्भ में बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय कृषि प्रधान देश होकर भी हमारी जो समस्याएं हैं वह धरे की धरे वैसे की वैसे रही है। भास्कर चंदन सिंह जी लाल कीचड़ कहानी के माध्यम से बाजार में किसानों के माल को उचित भाव न मिलने पर उन्हें होने वाली यातनाओं को वह चित्रित कर रहे हैं। किसान खून पसीने से फसल को तो खींच सकता है, परंतु उसका मूल्य तय करने का अधिकार उसके पास न होने के कारण किस प्रकार से उसकी बेहाली का चित्रण लाल कीचड़ कहानी के माध्यम से किया हुआ है। लेखक के पिता किसान हैं। देखिए कहानी में किस प्रकार से उसका मार्मिक चित्रण, किस प्रकार से खेती से संबंधित समस्याओं का चित्रण लेखक जी ने कहानी के माध्यम से हूबहू चित्रित किया हुआ है। आज भी वह समस्या आज धरी की धरी रही, यह हम देख सकते हैं। लेखक के पिता किसान हैं, तो इस किसान होने के कारण किस प्रकार से वह अपना माल
बाजार में जाने के बाद उनके मन की स्थिति या पूरे मनोदशा का चित्रण लेखक ने बड़ी बखूबी के साथ रखा हुआ है। देखिए, अपनी खेती में सब्जी आदि उगाकर सोमवार को लगने वाले हफ्ता बाजार में लेखक के पिता अपना माल ले जा रहे हैं। ले जाने के बाद भी शाम होने को आई है तो भी लेखक के पिता ये देख रहे हैं कि जो माल जो उन्होंने टोकरी में लाए हुए टमाटर उचित माल न मिलने पर भी वह परेशान है। वह खड़े की खड़े वह ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। शाम होने को आई, बचा हुआ माल जल्दी से बेचकर जाने की तैयारी में किसान होते हैं और इसी का लाभ ग्राहक उठाते हुए चीज़ को उसका भाव गिराकर मांगने लगते हैं। गवार प्याज तो बिक चुके थे, परंतु टमाटर की मात्र आधी टोकरी बेची जा चुकी थी। एक टोकरी तो वैसे ही थी। आबा सोचते हैं इसे घर ले जाकर करे भी तो क्या करे। इसीलिए सस्ते से सस्ते भाव देने के लिए वह लोगों को आवाज़ दे रहे थे। 8 आने किलो से वे देने को तैयार हो जाते हैं। एक ग्राहक आकर इस कीमत में भी मोल भाव करने लगता है। पहले तो आबा बहुत गुस्सा हो जाते हैं, परंतु अपना संयम रखते हुए वे पूछते हैं, कितना लोगे भैया? इस पर ग्राहक कहता है, मोल भाव और तोल तुलाई सलीके से हो तो पाव भर खरीद लूँगा। यानी यहाँ देखिए किस प्रकार से उस लेखक के पिता की अंत मनोदशा का चित्रण किस प्रकार से होता है और उस पर वह अपने विचार किस प्रकार से रख रहे हैं, उसकी मनोदशा का चित्रण किस प्रकार से लेखक ने यहाँ दिया हुआ है। 4 आने किलो का भाव होगा। आबा का संयम टूट जाता है। वे गुस्से से लाल होकर कहते हैं, चल उठ, रास्ता नाप अपना, टमाटर खरीदने आया है हैवान कहीं का। 4 आने किलो? मेरे खून में सींचे टमाटरों की कीमत 4 आने? 4 आने क्यों? 20 पैसे में ले लो, 10 पैसे में ले लो, 5 पैसे में ले लो। अरे पैसे क्यों देते हो शैतान, मुफ्त में ले जाओ। ये कहते हुए उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने दोनों टोकरियां जमीन पर उड़ेल दी और दोनों हाथों को उल्टा मारते हुए अपने मुंह पर चिल्लाने लगे। टमाटरों के लाल लाल कीचड़ में वे देर तक पागलों की तरह नाचते रहे। इस प्रकार से किसान मेहनत करता है। वह किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता, ईमानदारी से फसल की सेवा करता है। उगते धान को देखकर कई अपने सपने संजोता है, परंतु भला माल लेकर जैसे बाजार में पहुंचता है तो उसके पूरे सपनों पर पानी फिर जाता है। बाजार की व्यवस्था ही कुछ इस कदर बन गई है कि वहाँ किसानों की मात्र लूट हो जाती है। चुंगी वाले, वसूलने वाले, माल बाजार ले जाने वाले तथा बैठकर खाने वाले मालामाल है, परंतु ईमानदारी से मेहनत करने वाले किसान बेहाल है। सिंचाई बुआई मेहनत में वे अपनी जान लगा देते हैं, उगती फसल पर प्रेम करते हैं, परंतु इसके बदले मिलती है उन्हें हताशा, निराशा, उनके पूरे सपने टूट जाते हैं। इस प्रकार से प्रस्तुत कहानी में भास्कर चंदन शिव जी ने कृषक जीवन की विभिन्न समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने अपनी कहानी में दिया है। गांव की दरिद्रता, शोषण, सामंती सभ्यता का चित्रण भी कहानी में स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। साथ ही साथ प्रस्तुत कहानी में बाजार में किसान के हो रहे शोषण की वेदना का मर्मता से चित्रण किया हुआ है। लेखक यहाँ
बताना चाह रहे हैं। किसान अपनी फसल, अपना खून पसीना बहाकर रात दिन मेहनत कर उगाई हुई फसल जब बाज़ार में ले जाता है, तब किस प्रकार से तीसरे ही भक्षक या तीसरी भक्षक व्यवस्था किस प्रकार से बन गई है, इसका चित्रण इस कहानी के माध्यम से दिया हुआ है। उसकी कीमत, जो मूल जो कीमत है, जो खेती करने वाले जो है वह अपने माल की कीमत वह स्वयं तय नहीं कर पाते। दूसरे उस व्यापारी उस के द्वारा उस कम कीमत में वह माल लेकर ज़्यादा कीमत में वो बाज़ार में लेकर बेचना चाहते हैं। इस प्रकार की बाज़ार की व्यवस्था अथवा कृषक उत्पादक की वितरण व्यवस्था पर लेखक कहानी के माध्यम से जोर देना चाह रहे हैं। लेखक किस प्रकार से मुख्य अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ जो समाज है वह आज जैसे कि वैसी स्थिति में है, ये बताने की कोशिश रही है। भारतीय कृषि ढांचे में कृषि श्रमिक या कृषक जो खेती करने वाले आज भी सबसे गरीब पिछड़े वर्ग के हैं। उनकी आमदनी कम और रोजगार अनियमित होने के कारण भी कई समस्याएं उत्पन्न होती हुई हम देख सकते हैं। किसान वर्ग के पास कोई और काम करने की कुशलता न होने के कारण वैकल्पिक रोजगार के अवसर उनके पास बहुत कम हैं। सामाजिक दृष्टि से अधिकांश कृषि में काम करने वाले लोग बहुत ही अपने कमज़ोर वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। इनको सशक्त करने का काम उस व्यवस्था का है, जिसके कारण वह अपने स्वयं बलबूते पर खड़े हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद भी ना होने के कारण लेखक इस कहानी के माध्यम से, इस लाल कीचड़ कहानी के माध्यम से आबा ये मुख्य पात्र के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। यहाँ कहानी का बाजार में किसानों की शोषण की प्रवृत्ति किस प्रकार से बढ़ी हुई है, या कहे कि किसान की व्यथा का लाल कीचड़ के माध्यम से लेखक ने बड़ी बखूबी के साथ इसका चित्रण किया हुआ है। इन मुद्दों के आधार पर इसकी समीक्षा लाल कीचड़ कहानी के माध्यम से भास्कर चंदन शिव जी ने रखी हुई है। इसी प्रकार से अगली कहानियों का विवेचन हम करेंगे। अगली कहानियों में अगला भाग देखा जाएगा। यहाँ तक अभी तक धन्यवाद।